पश्चिम बंगाल आगामी विधानसभा चुनावों में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री। आपको बता दें कि 2021 में हुए विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने 77 सीटें हासिल की थीं, जबकि ममता बनर्जी यानी तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने पश्चिम बंगाल में सरकार बनाई थी। जैसा कि आपको मालूम है कि हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद बनाने के बाद से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में एक बड़ा फायदा हो सकता है। तो वहीं तृणमूल कांग्रेस की बात करें तो ममता बनर्जी को विधानसभा चुनावों में काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो इसी बीच एक ओपिनियन पोल सामने आया है जिसके आंकड़े आपको भी चौंका सकते हैं। तो आइए क्या है वो जिलेवार आंकड़े आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कलिम्पोंग जिले की। तो कलिम्पोंग जिले में विधानसभा की एक सीट है। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो वहीं अगर टीएमसी की बात की जाए तो टीएमसी के खाते में भी यहाँ से कोई सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में भी यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से एक सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे दक्षिण 24 परगना की। दक्षिण 24 परगना में विधानसभा की 31 सीटें हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में यहाँ से 8 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं अगर टीएमसी की बात की जाए तो टीएमसी के खाते में यहाँ सबसे अधिक 17 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के खाते में यहाँ से 4 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करेंगे बीरभूम की। बीरभूम में विधानसभा की 11 सीटें हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में यहाँ से 3 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं टीएमसी के खाते में यहाँ से सबसे अधिक 8 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो वहीं अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी यहाँ से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे अगले जिले की। अगला जिला है पुरुलिया। पुरुलिया में विधानसभा की 9 सीटें हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में पुरुलिया से 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं टीएमसी की बात की जाए तो टीएमसी के खाते में यहाँ से 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के खाते में यहाँ से 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे झाड़ग्राम की। झाड़ग्राम डिस्ट्रिक्ट में विधानसभा की 4 सीटें हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। वहीं अगर टीएमसी की बात की जाए तो टीएमसी के खाते में झाड़ग्राम की 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर कांग्रेस और अन्य की बात करें तो यहाँ से इनका खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगला जिला है पश्चिम मेदिनीपुर। पश्चिम मेदिनीपुर में विधानसभा की 15 सीटें हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में यहाँ से 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं टीएमसी 13 सीटों के साथ बढ़त लेती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का यहाँ से खाता खुलने का अनुमान नहीं है। तो वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में भी यहाँ से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे अगले जिले की। अगला जिला है पूर्व मेदिनीपुर। पूर्व मेदिनीपुर में विधानसभा की 16 सीटें हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में पूर्व मेदिनीपुर से 5 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं टीएमसी के खाते में 10 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के खाते में यहाँ से 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य का यहाँ से खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे पश्चिम बर्धमान की। पश्चिम बर्धमान में विधानसभा की 9 सीटें हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में यहाँ से 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं टीएमसी के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के खाते में यहाँ से 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य का यहाँ से खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगला जिला है पूर्व बर्धमान। यहाँ पे विधानसभा की 16 सीटें हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में यहाँ से 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं टीएमसी की बात की जाए तो टीएमसी के खाते में यहाँ से 13 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के खाते में यहाँ से 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे अगले जिले की। अगला जिला है बांकुरा। बांकुरा में विधानसभा की 12 सीटें हैं। अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के खाते में यहाँ से 3 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं टीएमसी के खाते में यहाँ से 9 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का यहाँ से खाता खुलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में भी यहाँ से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे अगले जिले की। अगला जिला है नादिया। नादिया में विधानसभा की 17 सीटें हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं टीएमसी के खाते में नादिया जिले से 11 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर टीएमसी की बात करें तो टीएमसी के खाते में नादिया जिले से 11 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस और अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है।
फिर हम बात करते हैं कोलकाता की। कोलकाता में विधानसभा की 11 सीटें हैं। अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के खाते में कोलकाता से 4 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं टीएमसी के खाते में कोलकाता से 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे हुगली की। हुगली में विधानसभा की 18 सीटें हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में यहाँ से 4 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं टीएमसी के खाते में यहाँ से सबसे अधिक 14 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है, तो वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य का भी यहाँ से खाता खुलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अगला जिला है हावड़ा। हावड़ा में विधानसभा की 16 सीटें हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में यहाँ से 5 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं टीएमसी की बात की जाए तो टीएमसी के खाते में यहाँ से सबसे अधिक 10 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में यहाँ से 1 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे उत्तर 24 परगना की। उत्तर 24 परगना में विधानसभा की 33 सीटें हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में यहाँ से 12 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं टीएमसी के खाते में सबसे अधिक 16 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के खाते में यहाँ से 4 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी यहाँ से 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगला जिला है मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद में विधानसभा की 22 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 8 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं टीएमसी के खाते में 12 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में यहाँ से 2 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे अगले जिले की। अगला जिला है मालदा। मालदा में विधानसभा की टोटल 12 सीटें हैं। अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के खाते में यहाँ से 4 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं टीएमसी के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में यहाँ से 2 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगला जिला है दक्षिण दिनाजपुर। दक्षिण दिनाजपुर में विधानसभा की 6 सीटें हैं। अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के खाते में यहाँ से 2 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं टीएमसी के खाते में यहाँ से 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है, तो वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य का भी यहाँ से खाता खुलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अगला जिला है उत्तर दिनाजपुर। उत्तर दिनाजपुर में विधानसभा की 9 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं टीएमसी के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है, तो वहीं अन्य के खाते में भी कोई सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे अलीपुरद्वार की। अलीपुरद्वार में विधानसभा की टोटल 5 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 और टीएमसी के खाते में यहाँ से 3 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का यहाँ से खाता खुलने का अनुमान नहीं है, तो वहीं अन्य के खाते में भी यहाँ से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगला जिला है कूच बिहार। कूच बिहार में विधानसभा की टोटल 9 सीटें हैं। अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के खाते में यहाँ से 3 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं टीएमसी के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के खाते में कूच बिहार से 1 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं अन्य की बात करें तो अन्य का यहाँ से खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे दार्जिलिंग की। दार्जिलिंग में विधानसभा की 5 सीटें हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में यहाँ से 2 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं टीएमसी के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के खाते में दार्जिलिंग से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है, तो वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी कोई सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगला जिला है जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी में विधानसभा की 7 सीटें हैं। अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं टीएमसी के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है, वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य का भी यहाँ से खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो जिस तरीके से आप देख रहे थे जिलेवार आंकड़े जो ओपिनियन पोल में सामने आए हैं, जिलेवार आंकड़े की किस पार्टी के खाते में किस जिले से कितनी सीटें जा रही हैं। अगर हम बात करें कि पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से किस पार्टी के खाते में टोटल कितनी सीटें जाने का अनुमान है, तो आपको बता दें कि बीजेपी के खाते में टोटल 86 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं टीएमसी एक बार फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। यानी टीएमसी 185 सीटों के साथ सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, जबकि पश्चिम बंगाल में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 148 सीटों की ज़रूरत होती है।
अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के खाते में भी पश्चिम बंगाल से 19 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी यहाँ से 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने 2021 के विधानसभा चुनावों में 77 सीटें हासिल की थी, लेकिन इस बार जिस तरीके से ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी के खाते में 86 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जो पिछले चुनावों के मुकाबले ज़्यादा हैं। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि बीजेपी के खाते में 86 और टीएमसी के खाते में 185 सीटें जा रही हैं, वहीं कांग्रेस के खाते में 19 और अन्य के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। वो तो चुनाव होने पर पता चलेगा कि पश्चिम बंगाल में किस पार्टी की सरकार बनेगी। ये फिलहाल जो ओपिनियन पोल सर्वे हुआ है उसके ये अनुमानित आंकड़े हैं, जिस तरीके से आप स्क्रीन पर हमारे वीडियो में देख पा रहे हैं। जिस तरीके से ओपिनियन पोल के आंकड़े आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में एक बार फिर बनेगी ममता बनर्जी की सरकार या खिलेगा कमल? आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और आप ये भी बताइए कि आप हमारी वीडियो किस राज्य या किस जिले से देख रहे हैं। और अधिक अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।